नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल सरल तरीके से गोचर फल के माध्यम से कैसे फलादेश किया जा सकता है या जातक की समस्या को कैसे समझा जा सकता है, उसको मैं एग्जाम्पल सहित बता रहा हूं आपको। एग्जाम्पल मतलब कैसे देखना है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने स्वास्थ्य और धन के बारे में बताया था, और गोचर फल को लेकर यह लगभग चौथा वीडियो है, चौथा या पांचवा है। इस वीडियो में मैं एक और समस्या को लेकर बात करूंगा जो ज्यादातर ज्योतिषियों के पास आती है हमारे पास। वो है नौकरी और कर्म। ये 6 और 10 जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ये एक्चुअली कन्या राशि और मकर राशि नहीं लिखी है मैंने। ये दरअसल छठा भाव और 10वां भाव यानी दशम भाव इंडिकेट करने के लिए यहां 6 और 10 लिखे हैं मैंने। तो समस्या नौकरी को और कर्म को लेकर आती है। तो गोचर में आप देखिएगा कि छठे भाव का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं, सिंपल सी बात कि अगर अष्टम में बैठा है छठे का लॉर्ड, तो नौकरी को लेकर समस्या हो रही होगी। द्वादश में बैठा है तो भी नौकरी को लेकर समस्या हो रही होगी, लेकिन अष्टम में है तो ज्यादा समस्या होगी। अब नौकरी और कर्म, नौकरी तो कर्म ही है ना। तो नौकरी से संबंधी जब भी कोई प्रश्न आपको करता है, जॉब से रिलेटेड कि जॉब में समस्या है या जॉब में मुझे काफी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, ये कब तक मिटेंगी, तो आपको दसम भाव भी ध्यान में लेना है। मान लीजिए छठे भाव का लॉर्ड अष्टम में है और दसम का लॉर्ड भी अष्टम में है, ठीक है। छठे भाव का लॉर्ड जो भी है, सूर्य से लेकर शनि के बीच में से, ठीक है, ये दोनों अगर अष्टम में है तो निश्चित तौर पे कर्म स्थान पे समस्या है। आपकी राशि कोई भी है, मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि है आपकी, आपने सिंपल छठे भाव और दशम भाव पे ध्यान देना है और देखना ये दोनों कहां है। नौकरी से संबंधी समस्या जब होगी तो निश्चित तौर पे ये दोनों भाव मुश्किल में होंगे। तो पहली चीज आपने ये देखनी है कि छठे भाव का और दशम भाव का संबंध कहीं अष्टम से तो नहीं बन रहा है। अगर आपने देख लिया अष्टम से संबंध नहीं बन रहा है, ठीक है, द्वादश से भी संबंध नहीं बन रहा है, फिर भी समस्या है, जातक बोल रहा है, तो आपने देखना है कि छठे भाव का लॉर्ड कहीं वक्री तो नहीं है, दसम भाव का लॉर्ड कहीं वक्री तो नहीं है, ये भी देखना है आपने। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा बिंदु आपने ये देखना है कि छठे भाव का लॉर्ड वक्री ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है और दसम भाव का लॉर्ड वक्री ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है, ये भी देखना है, ठीक है। एक और बिंदु जो देखना है महत्वपूर्ण, वो ये देखना है कि शनि देव वक्री तो नहीं है। अगर शनि देव वक्री है तो ये भी एक समस्या का कारण है। हालांकि सिर्फ शनि देव वक्री होने से नहीं होगा, 6-8 का संबंध भी बनना होगा या 6 का दशम का अष्टम के साथ संबंध बनना होगा, लेकिन शनि देव भी यहाँ एक प्राइम फैक्टर होते हैं, क्योंकि कर्म का कारक, नौकरी का कारक शनि देव ही है। इसलिए शनि देव को देखना भी बहुत जरूरी है। ये काफी सिंपल तरीके से गोचर फल देखने का तरीका मैं बता रहा हूं, प्रश्न कुंडली नहीं बता रहा। आपको सुनने में नियम एक जैसे लग रहे होंगे, तो हाँ, नियम घुमा फिरा के तो एक जैसे होंगे ही, लेकिन गोचर फल देखते वक्त भी इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ये काफी सिंपल टिप्स हैं और आई एम श्योर आपको बताए नहीं होंगे किसी ने। क्यों? क्योंकि आपको कठिन कठिन चीजों में उलझा के रख दिया जाता है जो आपकी समझ में नहीं आती। सिंपल सी बात है, आपको जिस भाव से संबंधी प्रश्न है उस भाव को आप देखेंगे ना कि वो कैसी स्थिति में है, कहां बैठा है, ठीक है। तो छठे भाव के लॉर्ड और दसम भाव के लॉर्ड को वक्री है कि नहीं देखना है। तो निश्चित तौर पे ये भी है कि छठे भाव का लॉर्ड अगर सिंह है यानी सूर्य है, सिंह राशि अगर छठे भाव में है या दशम भाव में है, तो ये तो वक्री होते नहीं है। तो देखना है सूर्य देव या चंद्र देव, क्योंकि छठे भाव का लॉर्ड चंद्र और दशम भाव का लॉर्ड चंद्र हो सकता है, ठीक है ना। कुंभ में चंद्र होगा छठे का और तुला में चंद्र होगा दशम का। तो ये अगर वक्री ग्रह के नक्षत्र में है तो भी समस्या होती है।
हाँ, चंद्रमा काफी तेजी से बार बार अष्टम में आता है, महीने में एक बार तो आ ही जाता है। तो आप कहेंगे कर्म स्थान में क्या हर महीने प्रॉब्लम होगी? जरूरी नहीं है, लेकिन होता है ना, कईयों की जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, कईयों की जिंदगी में स्थिरता ज्यादा होती है। तो निश्चित तौर से जिनकी कुंडली में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही बन रहा होता है। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखनी है आपने, 3 या 4 बिंदु। एक, आपने याद रखना है सिक्स्थ लॉर्ड वक्री तो नहीं है कहीं। दूसरा, आपने देखना है 10th लॉर्ड कहीं वक्री तो नहीं है। तीसरा, आपने ये देखना है कि 6 और 10th का लॉर्ड रिट्रो ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है। और चौथा पॉइंट आपने ये देखना है कि सैटर्न कहीं वक्री तो नहीं है, क्योंकि शनि देव महत्वपूर्ण है नौकरी और कर्म के मामले में, क्योंकि शनि कर्म का और नौकरी दोनों का कारक है। और 5वां बिंदु आपने ये देखना है कि कहीं 6th एंड 10th लॉर्ड अष्टम भाव में तो नहीं है कहीं, ये ध्यान देना है आपने। दोनों अगर अष्टम में चले जाते हैं तो भी समस्या है, और दोनों अगर द्वादश में अगर चले जाते हैं, चलिए छठा बिंदु भी लिख लीजिए कि 6th एंड 8th 12th हाउस में तो कहीं नहीं है, ये भी देख लेना है आपने। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको दिखाने के चक्कर में ये इधर सफेद होता चला गया। तो ठीक है, आपने शुरुआत से वीडियो देखा है, तो यहाँ क्या है आप जानते ही हैं। ये पॉइंट और बिंदु भी बता देना आपके लिए जरूरी था। ठीक है, काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। आपकी चंद्र राशि कोई भी हो, ये बातें चंद्र राशि से देखनी है। आपकी चंद्र राशि कोई भी हो, नौकरी से संबंधी प्रश्न आए तो छठे भाव को और दसम भाव को और शनि को आपने गिनती में लेना है, और उनकी प्लेसमेंट और उनके कनेक्शन देखने हैं, नक्षत्र कनेक्शन देखने हैं। ठीक है, यहाँ जो लोग मुझे लगातार सुनते हैं वो जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर 6-8 में बैठकर किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है कि वो नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं द्वादश में चला गया, मान लीजिए द्वादश भाव में चला गया वो नक्षत्र का लॉर्ड भी, या वो नक्षत्र का लॉर्ड यहीं अष्टम में ही बैठ गया, तो उस वक्त परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपने फलादेश क्या करना है? आपने फलादेश करना है, ये देखना है कि कब ग्रह मार्गी हो रहा है, कब उस वक्री नक्षत्र से बाहर जा रहा है, यानी वक्री ग्रह के नक्षत्र से बाहर जा रहा है, और कब इस अष्टम से बाहर जा रहा है। ये सारी डेट्स आपने नोट कर लेनी है, और वही तारीखें आपने जातक को बतानी है रिलीज की। बाकी जन्म कुंडली देखनी होगी आपको, और गहराई से देखने के लिए ये सिर्फ मैं चंद्र राशि से समस्या को कैसे देखे समझे वो तरीका बता रहा हूं। कुंडली देखने के हजारों लाखों तरीके हैं, उन हजारों लाखों तरीकों में ये भी एक सिंपल सा तरीका है, और आप ये सिंपल तरीके जब समझ जाएंगे तो आप गहराई भी समझ पाएंगे आने वाले समय में ज्योतिष की। शुरुआत में ही बहुत ज्यादा कड़े नियम, बहुत ज्यादा कठिन चीजों को समझने की कोशिश ना करें, सिंपल चीजों को पहले समझें। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।